हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे और आप सभी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे प्यारे मित्रों, हम आपके लिए आज फिर एक नए मुद्दे और नए विषय की ओर लेकर आए हैं। हम आज के विषय में चर्चा करेंगे कि राज्य व्यवस्था और पॉलिटिकल साइंस, राज्य व्यवस्था और इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिटिकल साइंस पर हम अपनी आसान भाषा और नए शब्दों में चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे अपनी तैयारी करें, और तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और हमें ध्यान से सभी बातों पर चर्चा करनी है। और आपको हमारी जो चर्चा हो रही है उन सभी चर्चाओं पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा, और आप कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो आप हमारी जो मुख्य बातें हैं उनको आप नोट डाउन करते चलेंगे और अपने रजिस्टर पर लिखने का प्रयास करते चलेंगे। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, यानी कि नए विद्यार्थी हुए या पुराने विद्यार्थी हैं, और कुछ हमारे मित्रगण भी हैं, तो वो अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हम उनके लिए अपने चैनल के माध्यम से गाइडेंस प्रोग्राम और गाइडलाइन के रूप में क्लास उपलब्ध कराते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित सभी प्रकार की चर्चा करते हैं, और हम इसमें बताते हैं कि आपको सफल होने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। और हम अपने क्लास के माध्यम से आपको सभी टॉपिक और सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। समय समय पर हम अपने क्लास के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम आपके लिए आज फिर लेकर आए हैं कि राज्य व्यवस्था को कैसे पढ़ना चाहिए। तो हम इसी पर चर्चा करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। आप हमारी क्लास को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप जिस आधार पर तैयारी कर रहे थे वह कैसी थी, और जब आप हमारी इसके कक्षा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नई ऊर्जा के रूप में आपको कैसे तैयारी करनी है। यानी कि आइए हम आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कि आपको हम क्या क्या मुख्य बातों पर चर्चा करने का आज प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने जो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस प्रारंभ की होगी या आप करना चाहते हैं, तो आप हमारी मुख्य बातों को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आप राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना आरंभ करेंगे, तो आपको सबसे पहले 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करना है। क्या? 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करना है। यह हम उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हैं 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जो कला जो बीए लेते हैं, आर्ट्स साइड के विषय लेते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हैं। वह 9 से लेकर 12 तक की कक्षाओं की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और जो विद्यार्थी विज्ञान और कॉमर्स क्षेत्र से होते हैं, यानी कि साइंस क्षेत्र से होते हैं और कॉमर्स यानी कि बीएससी बीकॉम जैसे विषय लिए होते हैं, डिग्री किए होते हैं, या इंजीनियर जैसे विद्यार्थी होते हैं, या एमबीबीएस किए हुए विद्यार्थी होते हैं जो साइंस साइड और कॉमर्स जैसे बैकग्राउंड से होते हैं,
तो उन विद्यार्थियों के लिए हम एनसीईआरटी बताएं तो आपको 6 से लेकर 12 तक की पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा और 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आप कवर करेंगे। और जो सनसाइड वाले जो आर्ट साइड वाले विद्यार्थी हैं तो उनको सिर्फ 9 से लेकर 12 तक की क्लास को कवर करना पड़ेगा। और हमारे जो विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी साइंस आर्ट्स साइड या कॉमर्स वाले सभी विद्यार्थियों को राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत की किताब को भी पढ़ने का कार्य करना पड़ेगा। यानी कि आपको लक्ष्मीकांत को भी पढ़ना पड़ेगा। क्या आपको संविधान के लिए लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ना पड़ेगा। और यह हमारी जो किताब है लक्ष्मीकांत की, यह यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस के लिए बाइबल के रूप में मानी जाती है। तो हमारे सभी विद्यार्थी लक्ष्मीकांत को अवश्य कवर करेंगे। फिर इसके बाद एक संसद वाली किताब आती है, आपको ये भी कवर करनी है। और प्लस आपको एक वीआर एक्ट लेना है। क्या आपको वीआर एक्ट लेना है, आपको ये भी कवर करना है। तो आपको स्टैंडर्ड बुक के रूप में पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 3 किताबों का सावधानी पूर्वक अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। पहली किताब है लक्ष्मीकांत और दूसरी किताब है भारतीय संसद और तीसरी किताब है वीआर एक्ट। तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए इन किताबों का अध्ययन नियम पूर्वक अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पर हमारी किताबों से चर्चा हो गई। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपको करंट अफेयर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए कितना कवर करना पड़ेगा। तो हम आपको बताएं, जब आपका एग्ज़ाम है यानी कि एग्ज़ाम के आप 2023, 24 या 25 जो भी एग्ज़ाम अपने लिए क्लियर किए हों कि हमें इस साल एग्ज़ाम देना है, तो आप एग्ज़ाम से 18 माह के पहले का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स आपको मैगजीन या मंथली मैगजीन से आप कवर करेंगे। और ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ आती है वह आप सुनने का कार्य प्रारंभ करेंगे। प्लस आपको राज्यसभा टीवी में जो डिबेट आती हैं आप वह भी सुनेंगे। क्या राज्यसभा टीवी पर जो डिबेट है वह भी आप सुनेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या आपको मैगजीन कवर करनी पड़ेगी और ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ आती है आप वो भी कवर करेंगे। और प्लस आपको राज्यसभा टीवी है जो आपको वो भी कवर करनी पड़ेगी और वहाँ पर जो डिबेट होती हैं उनका भी आपको पढ़ते और आनंद लेते हुए सुनना चाहिए। फिर इसके बाद हम करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी और प्लस स्टैंडर्ड बुक की चर्चा हो गई। तो आइए अब हम बताते हैं इनको पढ़ना कैसे है। आप सबसे पहले 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को यानी कि जो 20 साल के प्रश्न पत्र हैं उनको अलग अलग वाले, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स देख रहे हैं तो प्रीलिम्स में जो प्रश्न मिक्स होते हैं तो आपको उनमें से छांटना होगा कि पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न कौन कौन से हैं। हालांकि आप उसमें छांटने में कठिनाई का सामना करेंगे, लेकिन आपको यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके जो एनालिटिकल पावर है यानी कि आपके सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता है, इसका आपका विकास होगा कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रश्न हैं किस विषय से दिए गए हैं। हालांकि आपको इसमें कुछ प्रश्नों में डाउट बन सकते हैं, लेकिन आप जितने भी प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। हालांकि अगर इस पॉलिटिकल साइंस में 18 प्रश्न पूछे गए हैं तो मान लीजिए 12 तो आराम से निकाल लेंगे। तो उन 12 प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें कि किस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है वह कैसा बदल रहा है और कैसा सामान चल रहा है। तो आप इनको समझने के बाद फिर आप जो जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइम टॉपिक हैं वो हमने अपने चैनल पर
अपडेट कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा टॉपिकों से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आप उनका अध्ययन प्रारंभ में करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप उन्हीं टॉपिकों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर इसके बाद जो बचे हुए अन्य टॉपिक होंगे आप उनको कवर करेंगे, और सबसे ज़्यादा आप उन टॉपिकों को कवर करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि दमदार वाली स्टडी और स्मार्ट स्टडी यहीं से निकल कर आएगी। आप सबसे ज़्यादा वहाँ ध्यान दें जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, तो आप यहाँ पर इसी आधार पर चलते चलेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप प्रश्न निकालने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसे शब्द दिए रहते हैं और डिफ़िकल्टी होती है कि आप कैसे उत्तर दें। तो आप सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको आप स्पष्ट रूप से समझेंगे। और आपको इसमें थोड़ा फैक्ट पर भी ध्यान देने का कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रश्नों में कि फैक्ट के आधार पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फैक्ट पर भी अपना ध्यान देना होगा। तो जो हम आपको बातें बताते जा रहे हैं इन सभी बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये हो गई हमारे प्रीलिम्स से संबंधित बातें। तो यहाँ पर कुछ हम मेंस के लिए भी बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के रूप में, कि मेंस के लिए आप 20 साल के प्रीवियस है प्रश्न पत्र को डाउनलोड करेंगे यूपीएससी की वेबसाइट से। क्या यूपीएससी की वेबसाइट से? तो आप उस जो 20 साल के पेपर देखेंगे तो उन्हें 10-10 साल के 2 स्लॉट बनाएंगे, और स्लॉट बनाने के बाद उन पेपरों का अध्ययन करेंगे कि 20 साल के अंतराल में आपको पेपर का ट्रेंड किस आधार पर बदलता हुआ नजर आ रहा है और कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो आप यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और हम यहाँ पर मुख्य एक बात कहें, जो पॉलिटिकल साइंस है हमारी राज्य व्यवस्था, यह प्रीलिम्स में कम से कम 15 से 20 प्रश्न देने की स्थिति में रहती है, क्योंकि हर साल कम से कम 15 से 20 प्रश्न यूपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप राज्य व्यवस्था को किसी भी आधार पर छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे और इसको आराम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप यह बात ध्यान रखें। और प्रीलिम्स के साथ साथ यह मेंस में भी सबसे बड़ा सहायक है, क्योंकि यहाँ से कम 90 से 120 नंबर तक आने की संभावना होती है। मेंस में भी मान के चलिए है आधा पेपर सॉल्व होता है, यानी कि 90 से 120 प्रश्न आने की संभावना होती है। तो कृपया करके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे विषय को छोड़ने का या कम टॉपिक कवर करने का प्रयास ना करें। आपको है पूर्ण रूप से समझने और पढ़ने पर ध्यान देना होगा, और इसी के साथ साथ आपको पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनाने होंगे। आप सबसे पहले किताबों का ही अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद अगर आपकी चॉइस है तो आप किसी भी क्लास के नोट्स ले सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले किताबों का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि किताबें हमें समझने और सोचने का बौद्धिक विकास देती हैं, और हमारे जो पढ़ने का तरीका होता है वह बदल देती हैं और एक नए तरीके में पढ़ने का कार्य देती हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर हमारी जो बातें हैं और चर्चाएं हुई हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी और आपको काफ़ी सहायता देंगे। तो आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और यूपीएससी से संबंधित गाइडेंस और गाइडलाइंस देते हैं, और यूपीएससी से संबंधित गाइडेंस प्रोग्राम अपने चैनल पर लाते हैं। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं
जो नए विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर चुके हैं, यानी कि प्रारंभ कर चुके हैं, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लें, क्योंकि हम उनको अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही क्लासें उपलब्ध कराते हैं जिससे कि आपके सफलता में एक हम सहयोग वाला पॉइंट दे सकें, यानी कि आपकी सफलता में हमारा भी थोड़ा हाथ हो सके। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट बनते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बता सकते हैं। हम आपके डाउट का जो सॉल्यूशन होगा वह अवश्य देंगे। हो सकता है तो हम आपके लिए क्लास भी उपलब्ध करा देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज के लिए हम आपको इतनी ही चर्चा बताते हैं और अपनी क्लास को स्थगित करते हैं, और अगली कक्षा में हम किसी अन्य मुद्दे पर फिर कक्षा प्रारंभ करेंगे और अपने आने वाले समय में आपको नए नए मुद्दों पर चर्चा करने का कार्य करते रहेंगे। तो आज के लिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों इतना ही काफ़ी। अगली कक्षा में आपसे जल्द मुलाकात होगी, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।